हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए अध्याय 1 पाठ का नाम है भारत आकार और स्थिति। इसके हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे और इसको मैं सरल भाषा में बनाने का प्रयास करूँगा। इसमें मेरे पास कुछ टीचिंग मटेरियल है, उसके माध्यम से मैं आपको इसको बताऊंगा। इन सभी प्रश्नों के हल आपको करवाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी 4 विकल्पों वाले प्रश्न हैं, उसमें से एक विकल्प सही है तो उस सही विकल्प का चुनाव आपको इनमें से करना है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत के मध्य माने क्या होता है, बीच, मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है। यानी कर्क रेखा का मान आपको बताना है इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 डिग्री यहाँ पर और 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। इसको देखिए 23 के बगल में जी निशान वो दिख रहा है, 0 से बना है, उसको हम डिग्री पढ़ेंगे, और इसके बगल में 30 के बगल में डैश लगा है, उसको हम मिनट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कर्क रेखा कहाँ पर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये कर्क रेखा है, यहाँ पर देखिए। इसको थोड़ा सा मैं झूम करके, इसमें पहले तो सबसे पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो इधर वाली आप देख सकते हैं पूर्व दिशा है, और इधर वाली पश्चिम है जी, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। तो भारत को 2 भागों में बांट रही है, आप देख सकते हैं। इसमें मध्य से, मध्य माने क्या होता है, बीच से होकर गुजर रही है, ठीक है। और ये लिखा है कर्क रेखा, और इधर का भाग ये उत्तर है और इधर नीचे इसमें दक्षिण है। तो आप देख सकते हैं इसमें बड़े आराम से आपको, इसमें देखिए ये कर्क रेखा है, यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कर्क रेखा लिखा है जी, और ये भारत को 2 भागों में बांट रही है, ठीक है। और भारत के 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसका मान कितना है, इसका मान 23 डिग्री 30 मिनट है, ठीक है। भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है या हिस्सा है, एक ही बात है। तो इसमें देख लिए, देखते हैं हम। तो इसमें भी मैं आपके लिए मैप के द्वारा आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए इसमें ये हमारा क्या नाम है, मैप है इसका, वर्ल्ड का मैप। तो आप देख सकते हैं इसमें भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एशिया महाद्वीप है, ठीक है। और एशिया महाद्वीप के भारत किधर है, दक्षिण दिशा में स्थित है, ठीक है। ये इधर वाली पूर्व दिशा हो गई, इधर क्या हो जाएगा पूर्व, इधर क्या हो जाएगा ये पश्चिम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, ये कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर दिशा, और नीचे आएगी आपकी दक्षिण दिशा, ठीक है। आप इस नक्शे में आप और देख सकते हो इनको। तो इसमें देखिए एक और नक्शा है इसका, इसमें दिशाएं एकदम क्लियर है। तो आप देख सकते हैं ये पूर्व दिशा होगी आपकी, इधर वाली। आप देख सकते हैं यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये पूर्व दिशा में स्थित है क्या, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और इधर आप देखेंगे गुजरात, तो इधर ये पश्चिम दिशा स्थित है। तो हमारे जो भारत है एशिया महाद्वीप है जी, ठीक है। तो अब इधर नीचे वाली दिशा कौन सी हो जाएगी हमारी ये हो जाएगी दक्षिण वाली दिशा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये वाली हो जाएगी आपकी उत्तर वाली दिशा, ठीक है। तो हम ऐसे इससे अनुमान लगा सकते हैं अपने नक्शे से, भारत देश के नक्शे से, कि भारत ये अरुणाचल प्रदेश वाला भाग है, आप देख सकते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश किधर है, हमारा पूर्व में स्थित है, और इधर ये गुजरात वाला भाग है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो गुजरात किधर है, हमारा पश्चिम दिशा में स्थित है, और इधर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला भाग है जी। तो ये हमारा किधर है, ये उत्तर में स्थित है, और इसके बाद में ये नीचे वाला भाग हमारा केरल और उसका है तमिलनाडु का, ठीक है। तो ये हमारा किधर वाला भाग है, दक्षिण वाला भाग है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सब, ये इसमें जो नीला नीला दिखाई दे रहा है वो सब क्या है, पानी है, ठीक है।
आप देख सकते हैं इसमें बहुत बड़ा ये किसका मैप है जी, वर्ल्ड का यानी संसार का, दुनिया का नक्शा है जी, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं तो एशिया किस महाद्वीप में स्थित है, आप देख सकते हैं एशिया का नक्शा आपने देख लिया है, और एशिया किस महाद्वीप में स्थित हो जाएगा, वो भारत किस महाद्वीप में स्थित हो जाएगा, एशिया महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2.4%, ठीक है। भारत का नक्शा आप देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर में स्थित नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको मैं मैप में लिए चलता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए ये आपको ये हिमालय पर्वत है, आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, हिमालय पर्वत है। यहाँ से लेकर आप देख सकते हैं ये हिमालय लिखा हुआ है, हिमालय पर्वत, ठीक है। तो यहाँ से लेकर जे इधर वाला हिस्सा काय का है जी, ये अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है, ठीक है। और इधर वाला यहाँ पर लद्दाख वाला, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, श्रीनगर है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर ये पूरा हिमालय पर्वत है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा क्या है, हिमालय पर्वत है, ठीक है। यहाँ से देखिए ये पूरा हिमालय पर्वत है, आप देख सकते हैं हिमालय लिखा भी है जी, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ऐसे गया है जी हिमालय पर्वत, ठीक है। बहुत विस्तार में फैला हुआ है, ठीक है। इसमें बहुत ऊंची ऊंची चोटी हैं। तो ये क्या है हमारा, इसमें अपना प्रश्न था, क्या था प्रश्न, प्रश्न था हमारा, भारत के उत्तर में स्थित नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हिमालय, ठीक है। अब इसके बाद में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा जोड़ा नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश का है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर लद्दाख। ये कब बना था, ये 2019 में। इन पहले ये एक ही थे दोनों, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर, लेकिन 2019 में ये बने थे दोनों, अलग अलग हो गए हैं। अब केंद्र शासित क्षेत्र 2 हो गए हैं, ठीक है। इसको मैं दिखा देता हूँ नक्शे में, कहाँ पर है ये, आपके भारत के नक्शे में लिए चलता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं इधर ये लद्दाख का एरिया है, यहाँ पर ये, ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ये लद्दाख है, आप देख सकते हैं ऐसे करके। और इधर आपके बगल में नीचे इधर यहाँ पर ये आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है। तो इन एक कब बने थे, 2019 में इनको बनाया गया था, केंद्र शासित क्षेत्र हैं ये दोनों, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8 राज्यों से, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको 8 राज्य कौन कौन से हैं आपके। तो मैं आपको नक्शे में लिए चलता हूँ भारत के मैप में। तो इसमें देखिए ये आपका मैप है, और ये क्या है, कर्क रेखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कर्क रेखा गुजर रही है, इस कर्क रेखा लिखा हुआ है ये, यहाँ पर ऐसे जा रही है, ये भारत को मध्य से, यानी कि भारत के मध्य से गुजर रही है। तो एक तो यहाँ पर देखिए गुजरात है ये, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए थोड़ा सा टच हो रहा है, ये टच हो रही है किससे, राजस्थान से, यहाँ पर देखिए यहाँ पर। फिर इसके बाद में मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है ये, तो ये मध्य प्रदेश हो गया आपका राज्य। फिर इसके बाद में अगला है छत्तीसगढ़, तो ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में छत्तीसगढ़ में के बाद में ये किस में प्रवेश कर रही है, झारखंड में। फिर इसके बाद में ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद में यहाँ पर देखिए ये त्रिपुरा में प्रवेश कर रही है, और लास्ट में यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये मिजोरम में प्रवेश कर रही है, ठीक है। तो ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजर रही है, गिन लेते हैं, 1, फिर 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7 और 8, यानी कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है और भारत को 2 भागों में बांटती है, और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसकी आप ट्रिक के माध्यम से भी इसके
प्रदेशों के नाम याद रख सकते हैं। इसकी ट्रिक है गमछाजार मित्र पर, ठीक है। तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर देखिए, देश का सबसे पूर्वी देशांतर निम्न में से, अगला क्वेश्चन है देश का सबसे पूर्वी देशांतर निम्न में से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आ नंबर। अब इसको देख लेते हैं 97 डिग्री 25 मिनट कहाँ पर है। तो इसमें देखिए 97 डिग्री 25 मिनट कौन से नक्शे में मिलेगा आपको? यहाँ पर आपको मिल जाएगा जी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 97 डिग्री 25 मिनट है। आप इसको थोड़ा सा मैं झूम करके बता रहा हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर, ठीक है। तो इसका आप आराम से इसको नक्शे की मदद से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 घंटे का, ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश में आपको दिखा देता हूँ और गुजरात भी आपको मैं बता देता हूँ, और यहाँ के समय में कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का, ठीक है। तो मैं आपको अरुणाचल प्रदेश लिए चलता हूँ, ठीक है। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ सबसे पहले सवेरा होता है। अरुणाचल प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है पूर्व में स्थित है, ठीक है। तो इसमें ही सबसे पहले सवेरा होता है, ठीक है। और ये गुजरात है। तो यहाँ के समय में, यहाँ के समय में कितने घंटे का? 2 घंटे का अंतर है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सूर्य पहले उगता है, सबसे पहले सवेरा अरुणाचल प्रदेश में होता है। इसके बाद में इसमें सबसे बाद में सवेरा होता है। तो यहाँ के समय में कितने डिफरेंस है? 2 घंटे का अंतर है, ठीक है। अब इसके बाद में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन है आपका, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? सागर या महासागर, एक ही बात है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिंद महासागर। अब मैं आपको हिंद महासागर लिए चलता हूँ, ठीक है। हिंद महासागर आप देख सकते हैं भारत के नक्शे में, मैं आपको बताने जा रहा हूँ हिंद महासागर कहाँ पर है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भारत का मैप है, ठीक है। और इसके नीचे जाएंगे हम तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पाएंगे आप हिंद महासागर, ये लिखा हुआ है हिंद और ये लिखा है महासागर, ठीक है। आप देख सकते हैं ये क्या है? ये समुद्र है भारत के, ये दक्षिण का एरिया है। तो दक्षिण में कौन सा राज्य पड़ रहा है हमारा? तमिलनाडु और केरल, ठीक है। और इसके नीचे आपका ये हिंद महासागर है, ठीक है। बहुत बड़ा समुद्र है, ये पानी भरा है। और इसमें देखिए पूर्व की बात करें हम, भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो भारत के पूर्व में आप देख सकते हैं भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है? इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ तो आपको सही से मैं बता पाऊँगा। देखिए ये भारत का मैप है, तो इधर वाला ये पूर्व वाला भाग है, ये पश्चिम है, और ऊपर उत्तर है, और नीचे इसके दक्षिण है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी है। ये भारत का नक्शा है, तो भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। और भारत के पश्चिम में क्या है? ये पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। और दक्षिण में आप देख सकते हैं हिंद महासागर है, ठीक है। दक्षिण में कौन सा सागर है? हिंद महासागर, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? ये सब नीला नीला आपको दिखाई दे रहा है, वो सब क्या भरा है? पानी भरा है, ठीक है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और भारत के पश्चिम में अरब सागर, और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर। तो इस प्रकार आप समुद्र, ये भारत की सीमा 3 ओर से समुद्र से लगती है, ठीक है। तो इसलिए पृथ्वी का जो भाग 3 ओर से पानी से घिरा होता है उसको क्या कहते हैं? हम प्रायद्वीप कहते हैं। देखिए प्रायद्वीप क्या होता है? जो 3 जिस पृथ्वी का जो भाग आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पूर्व में बंगाल की खाड़ी है तो इसकी सीमा बंगाल की खाड़ी से लग रही है, और पश्चिम में ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अरब सागर है, और दक्षिण में आप देख सकते हैं हिंद महासागर है। तो भारत की सीमा 3 ओर से किससे लग रही है? पानी से। तो इसको क्या कहेंगे हम? प्रायद्वीप कहेंगे, ठीक है। पृथ्वी का जो भाग 3 ओर से पानी से घिरा होता है उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। और जो भाग आप देख सकते हैं चारों ओर से पानी से घिरा होता है, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको प्रायद्वीप और द्वीप में क्या अंतर है। देखिए जो भाग पृथ्वी का चारों ओर से पानी से घिरा होता है, ऐसे मान के चलो हम इसको ले लेते हैं
श्रीलंका को। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चारों तरफ श्रीलंका के क्या भरा है, पानी। ये हमारा पड़ोसी देश है दक्षिण में। और मालदीव भी देखेंगे आप तो इसके चारों तरफ क्या है, पानी है। तो इसको क्या कहेंगे हम, द्वीप कहेंगे, ठीक है। और तो ये श्रीलंका किसका उदाहरण है, द्वीप का उदाहरण है, और ये भी द्वीप का मालदीव। और इधर देखेंगे आप, इसमें देखिए लक्षद्वीप है हमारा, तो इसमें भी इसके चारों तरफ क्या भरा है, पानी भरा है, तो ये लक्षद्वीप हो जाएगा। और इधर आप देखेंगे यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, तो ये भी क्या है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम, द्वीप। तो पृथ्वी का जो भाग चारों ओर से पानी से घिरा होता है उसको द्वीप कहते हैं, और पृथ्वी का जो भाग तीन ओर से पानी से घिरा होता है उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है। तो मैं आपको अरब सागर लिए चलता हूँ। अरब सागर में क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। देखिए ये अरब सागर है आपका, ठीक है। आप देख सकते हैं भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, भारत के पश्चिम में अरब सागर आप देख सकते हैं यहाँ पर, और जहाँ में कौन सा द्वीप स्थित है, लक्षद्वीप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। और यदि हम बंगाल की खाड़ी की बात करें तो इसमें कौन सा द्वीप स्थित है, इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। यहाँ पर देखिए एक 10 डिग्री चैनल है, आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार को दूर मतलब अलग करता है, तो एक कभी कभी आ जाता है परीक्षा में 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 10 डिग्री चैनल है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर 10 डिग्री चैनल आप दिखा सकते हैं, और कभी कभी 9 डिग्री चैनल भी आ जाता है। तो 9 डिग्री चैनल कहाँ पर है, ये मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मालदीव और यहाँ पर एक मिनिकॉय द्वीप है जो नक्शे में दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पर मालदीव और मिनिकॉय बीच, यहाँ पर देखिए ज़्यादा हो गया है थोड़ा सा, यानी कि मालदीव, ये मालदीव है, ठीक है। और इसके यहाँ पर एक मिनिकॉय द्वीप है जो इसमें नक्शे में दर्शाया नहीं गया है। तो इसमें कौन सा चैनल है, यहाँ पर 8 डिग्री चैनल है, ठीक है, 8 डिग्री चैनल। और आप देख सकते हैं यानी कि मालदीव और मिनिकॉय, यहाँ पर मिनिकॉय द्वीप है, तो इसके बीच में कौन सा क्या डिग्री चैनल है, 8 डिग्री। और यहाँ पर मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप, इनके बीच में, दोनों के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल। तो ये कभी कभी इसको परीक्षा में पूछ लेते हैं, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल कहाँ दिखाएंगे आपको, ये आप बंगाल की खाड़ी में कहाँ दिखाना है आपको, यहाँ दिखाना है। और 9 डिग्री 8 डिग्री चैनल कहाँ दिखाएंगे, यानी कि मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में आपको 8 डिग्री चैनल दिखाना है, और मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में आपको 9 डिग्री चैनल दिखाना है, ठीक है। ये 9 डिग्री 8 डिग्री चैनल किस में है, अरब सागर में है, दोनों आप ध्यान से देखना है, ठीक है। तो ऐसे आप इनको 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल आप इसमें दिखा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर, अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। अब इसके बाद में इसमें जो खालिस्तान दिए हैं उनको हम हल कर लेते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत की भूमि का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी इसका भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो जलमग्न हो गया है, तो इसमें खालिस्तान में बनना है आपको, इंदिरा बिंदु कहलाता है, ठीक है। इंदिरा बिंदु कहाँ पर है मैं बता देता हूँ आपको, इंदिरा बिंदु, ठीक है। तो ये भारत का मैप है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इंदिरा बिंदु स्थित है नीचे लास्ट में, ठीक है। आप जाएंगे सबसे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है, इंदिरा बिंदु है जो 2004 में सुनामी आने के कारण पूरी तरह यहाँ पर जलमग्न हो गया है। यानी पहले इसका यहाँ पर कुछ भाग पृथ्वी का क्या था, पृथ्वी का भाग कुछ मतलब ज़मीन का कुछ भाग दिखाई दे रहा था, लेकिन 2004 में सुनामी आने के कारण ये पूरी तरह जल में मग्न हो गया है, यानी जल से पूरी तरह ढक गया है। अब कोई पृथ्वी का भाग यहाँ पर दिखाई
नहीं देता, तो इसको कहते हैं अमिंद्रा बिंदु। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अरब सागर भारत के, तो आप देख सकते हैं पश्चिम दिशा में स्थित है। अरब सागर किधर है, मैं आपको लिए चलता हूँ अरब सागर। तो अरब सागर मैं आपको दिखा देता हूँ। अरब सागर भारत के किधर स्थित है, आप देख सकते हैं ये क्या है, अरब सागर है। ठीक है, और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पश्चिम दिशा है, ये पूर्व दिशा है। दिशाओं का ज्ञान आपको होना आवश्यक है। और ये पश्चिम दिशा है। पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ रहा है हमारा, गुजरात। पूर्व में कौन सा राज्य पड़ रहा है हमारा, अरुणाचल प्रदेश। उत्तर में कौन सा केंद्र शासित क्षेत्र है हमारे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। और दक्षिण में कौन से प्रदेश हैं हमारे, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, ये इनकी जानकारी हमें होना चाहिए। यानी पूर्व के राज्य है जी अरुणाचल प्रदेश, यानी सबसे सवेरा पहले होता है अरुणाचल में, फिर इसके बाद में ये पश्चिम है। पश्चिम में कौन सा राज्य है हमारा, गुजरात। और उत्तर में हमारे 2 केंद्र शासित क्षेत्र हैं, लद्दाख और श्रीनगर। और इसके बाद में केरल में केरल और तमिलनाडु, ये हमारे दक्षिण के 2 राज्य हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। तो ये पश्चिम में हो जाएगा, पश्चिम दिशा में स्थित है अरब सागर भारत के। अगला क्वेश्चन है भारत के पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को क्या कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी। तो पूर्व में, भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है, आप देख सकते हैं। आपको फिर मैं बंगाल की खाड़ी लिए चलता हूँ। देखिए बंगाल की खाड़ी ये है आपकी, आप देख सकते हैं ये भारत है। भारत के पूर्व में आप देख सकते हैं ये बंगाल की खाड़ी है, ये पूर्व का हिस्सा है। ठीक है, और भारत के पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। ये दोनों क्या है, भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है। और नीचे जाएंगे हम, यहाँ पर भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। तो ये भी सब क्या भरा है, ये पानी भरा है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये पानी पानी है सब। और बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप स्थित है, आप देख सकते हैं। इसको पूछ लेते हैं कभी परीक्षा में, यानी बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है, तो इसमें हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की पूर्व दिशा में जो हो गया आपका जलीय संरचना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है द्वीप समूह के साथ। यानी कि तटीय सीमा क्या होती है, जो तट, जो किनारा भारत का किससे लग रहा है, पानी से। तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर ये पश्चिम बंगाल से लेकर इधर ये क्या है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी आप देख सकते हैं भारत की। तो ये तटीय सीमा है भारत की। और इधर दक्षिण में हिंद महासागर है। और उसके बाद में पश्चिम में आप देख सकेंगे, इसमें पश्चिम में आपका क्या है, अरब सागर है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये एरिया, ये वाली पूरी एरिया ये पानी से यहाँ तक। ठीक है, तो ये तट से लग रही है सीमा हमारी। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा इसका, 7516.6 किलोमीटर। यानी इसमें द्वीप समूह भी शामिल है। द्वीप समूह यानी ये भी क्षेत्रफल भारत का निकाला गया है। ठीक है, कौन सा, द्वीप समूह वाला। द्वीप समूह कौन से हैं हमारे, एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये, और एक इधर अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है, लक्षद्वीप है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। तो इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के, इसमें बनना है आपको, मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पूर्वी देशांतर कहाँ पर है और मिर्ज़ापुर कहाँ पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है मिर्ज़ापुर। तो इसको मैं मानक याम उत्तर आपको बता देता हूँ। तो इसमें देखिए इसमें यहाँ पर देखिए ये आपका मानक याम उत्तर है, यहाँ पर देखिए मिर्ज़ापुर है। और इसमें मैं आपको यहाँ पर देखिए, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है और ये उत्तर दिशा है और ये नीचे दक्षिण दिशा है। यदि हम इधर से हम एक लाइन खींचते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये खींची हुई है, और इसके यहाँ से ऊपर से खींचते हैं इसको, तो ये यहाँ पर मिर्ज़ापुर है। ठीक है,
ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से मानक याम उत्तर गुजरता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मान कितना होता है, 82°30' पूर्व देशांतर, ठीक है। मानक याम उत्तर ये लिखा है, देखिए मानक याम उत्तर, ठीक है। यदि हम भारत की बात करें, इधर लंबाई की बात करें, तो देखिए भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, यहाँ से 2933 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। और यदि हम इधर से बात करें, उत्तर से दक्षिण की बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की बात करें हम, तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है कितनी, 3214 किलोमीटर, ठीक है। और ये भारत का क्या है, मानक याम उत्तर है। यहाँ पर जो मिर्ज़ापुर है जी, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर जो कट रहा है वहीं मिर्ज़ापुर है, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरी विस्तार लगभग कितना है। इसका अक्षांशीय देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में महाद्वीपों की संख्या 7 है, ठीक है। तो विश्व में कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। तो मैं महाद्वीपों का नक्शा आपको दिखा देता हूँ। ये महाद्वीप हैं आपके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से महाद्वीप हैं, इसमें कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं आपको, एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ठीक है, और उत्तरी अमेरिका आप देख सकते हैं, दक्षिणी अमेरिका। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और ये अंटार्कटिक। तो ये क्या है, सब आपके महाद्वीप हैं, ठीक है। तो महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7 है, ठीक है। और महासागरों की संख्या कितनी है, 5 है, ये ध्यान रखना है। तो इसके बाद में हम आपको लिए चलते हैं वहीं, ठीक है। अब इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप क्या हो जाएगा, एशिया महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप में आपको दिखा देता हूँ। एशिया महाद्वीप ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, देखिए इसका नक्शा आपको दिख रहा होगा, सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप है, ठीक है। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है। यानी दुनिया में सबसे बड़ा महासागर क्या है, कौन सा है, प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। यानी महासागरों की संख्या कितनी है, 5 है, ठीक है। अब इसमें अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर 5 महासागर हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अब हम पूरी तरह परिचित हो गए हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के मध्य 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं और विषुवत रेखा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या 7 है, ठीक है। यानी जिन देशों की सीमा स्थल, स्थल माने क्या होता है, जमीन, ठीक है। भारत के स्थल से लगने वाले पड़ोसी देशों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7। मैं दिखा देता हूँ आपको किधर किधर से कौन कौन से पड़ोसी हैं हमारे। तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको भारत के नक्शे में लिए चलता हूँ। देखिए ये भारत का मैप है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें ये दिशाएं तो आपकी क्लियर हो ही चुकी हैं। ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, और ये उत्तर दिशा है इधर वाली, और नीचे दक्षिण दिशा है, ठीक है। अब इसमें देखिए भारत का मैप है जी। भारत के सबसे पहले हम दक्षिण दिशा की बात कर लेते हैं। यानी भारत के दक्षिण में, इसको थोड़ा सा मैं और छोटा कर रहा हूँ तो आपको एकदम क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो भारत के दक्षिण में 2 पड़ोसी देश हैं हमारे, देखो श्रीलंका और मालदीव। लेकिन इनकी सीमा क्या है, थल से नहीं लग रही, यानी ज़मीन से नहीं लग रही है। आप देख सकते हैं जल से लग रही है, तो इसको हम नहीं गिनेंगे। अब थल से किस किस की लग रही है, देखिए पूर्व में लग रही है ये बांग्लादेश की और म्यांमार की, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो पूर्व में 2 पड़ोसी देश जो हो गए, इनकी सीमा हमारी थल से यानी ज़मीन से लगती है। और इधर हो गए, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। दक्षिण की सीमा तो ये लग रही नहीं दोनों पड़ोसी देशों की, इसकी कैसे लग रही है, जल से लग रही है। लेकिन थल की बात हो रही है, ठीक है।
तो थल की बात हो रही है, तो मैं आपको झूम करके दिखा देता हूँ। यानी कि जो हमारे पूर्व में पड़ोसी हैं जिनकी सीमा ज़मीन से लग रही है यानी थल से लग रही है, तो बांग्लादेश और म्यांमार है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और 2 ये हो गए, और इसके बाद में उत्तर और पूर्व में दिशा में 3 पड़ोसी हमारे, चीन, इसको हम तिब्बत भी कहते हैं, नेपाल और भूटान। तो कितने पड़ोसी हो गए जी जिनकी सीमा ज़मीन से लग रही है? 1 2 3 4 5। और इसके बाद में इधर आ जाएंगे हम, उत्तर और पश्चिम में 2 पड़ोसी हमारे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो आप गिनिए कितने पड़ोसी हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 पड़ोसी देशों की सीमा भारत की कैसे लग रही है? थल से, यानी ज़मीन से लग रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। ये पहले ही हम आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको बंगाल की खाड़ी एक बार पुनः मैं लिए चलता हूँ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात हो रही है। देखिए, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो कहाँ पर स्थित है जी? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और बंगाल की खाड़ी भारत के किधर है? पूर्व में स्थित है। और भारत के अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है? लक्षद्वीप, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये पश्चिम दिशा में स्थित है, यानी भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर है। और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। यानी कि इस नक्शे से, और भारत के उत्तर की बात करें तो उत्तर में आपका कौन सा पर्वत हो जाएगा? हिमालय पर्वत। ठीक है, उत्तर में हिमालय पर्वत है ये पूरा। ठीक है, यहाँ से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर और आपका इधर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये सब आपका। अब आगे चलते हैं हम, कहाँ तक हो गया था हमारा? सुएज नहर के बनने से यूरोप और भारत के मध्य की दूरी कितनी कम हो गई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7000 किलोमीटर। अब मैं आपको नक्शे में लिए चलता हूँ, कहाँ पर? यहाँ पर देखिए, ए यूरोप है, आप देख सकते हैं, ए यूरोप महाद्वीप है यहाँ पर, और यहाँ पर एशिया महाद्वीप है। यानी कि सुएज नहर के बनने से इनके और इनकी बीच की दूरी कितनी कम हो गई? 7000 किलोमीटर कम हो गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? जब भी आ जाता परीक्षा में आपके में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल सागर और भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर में, उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। यानी उत्तर पश्चिम में हमारे 2 पड़ोसी हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको कौन से 2 पड़ोसी हैं उत्तर पश्चिम में। देखिए, ये उत्तर का मैप है आपका, और ये पश्चिम का। ठीक है, तो इसमें कितने पड़ोसी दिखाई दे रहे हैं आपको? 2। कौन कौन से हैं? इसमें आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये आप देख सकते हैं, उत्तर और ये पश्चिम दिशा है। ठीक है, तो इसमें आपके 2 पड़ोसी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के द्वीपीय स्थिति वाले देशों के नाम लिखिए। तो आप देख सकते हैं 2 द्वीपीय देश 2 हैं हमारे पड़ोसी, एक तो श्रीलंका हो जाएगा, एक मालदीव। तो ये कहाँ पर है? जो भाग पृथ्वी का चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसको क्या कहते हैं हम? द्वीप। तो आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पड़ोसी देश हैं दोनों, श्रीलंका और मालदीव, लेकिन कैसे हैं? द्वीपीय देश हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। तो ये कि भारत के किधर हैं? और दक्षिण दिशा में स्थित हैं। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पूर्व में स्थित भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो पूर्व में हमारे 2 पड़ोसी हैं, बांग्लादेश और म्यांमार। तो आपको मैं भारत के मैप में लिए चलता हूँ, तो आप देख सकते हैं बांग्लादेश और म्यांमार, ये पूर्व दिशा है हमारी। और इसमें हमारे 2 पड़ोसी हैं, एक तो ये बांग्लादेश हो जाएगा, आप देख सकते हैं, और एक हो जाएगा म्यांमार। ठीक है, तो पूर्व में हमारे 2 पड़ोसी देश हो गए भारत के। अब इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य
है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। तो सबसे तटीय का यानी सबसे ज़्यादा समुद्र से लगने वाला राज्य कौन सा है, ये बताना है आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गुजरात की सीमा सबसे ज़्यादा समुद्र से आप देख सकते हैं अरब सागर से ये लग रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सी खाड़ी है, यहाँ पर आपकी खम्मात की खाड़ी है, ठीक है, और यहाँ पर आपकी कच्छ की खाड़ी है, ये ध्यान रखना है। और इधर भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी खाड़ी है, इधर आप देखेंगे नीचे जाएंगे आप, तो यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है, ठीक है, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है, यहाँ पर खम्बात की खाड़ी है और यहाँ पर कच्छ की खाड़ी है। तो इसमें देखिए खम्बात की खाड़ी में यहाँ से नर्मदा निकलती है, तो ये गिरती है इसमें खम्बात की खाड़ी, और खम्बात की खाड़ी कहाँ पर है, अरब सागर में स्थित है। अब नेक्स्ट है आपका, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 9 है, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये मॉड्यूल पेपर है, इसमें थोड़ी सी यहाँ पर सुधार करना है। ये इसमें 8 दिया है लेकिन यहाँ पर संख्या कितनी है, 7 है, ठीक है, और एक यहाँ पर इसमें सुधार की आवश्यकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका गलत है, तो इसमें क्या हो जाएगा, भारत के पूर्व में पड़ोसी देश हैं म्यांमार और बांग्लादेश, लेकिन यहाँ पर चीन लिखा है, इसलिए इसमें सुधार की आवश्यकता है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब आपको क्या बताना है, सत्य बताना है, ठीक है। तो इसको हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, पूरा ज्ञान हमें मिल चुका है, ठीक है। निम्न प्रश्नों के सत्य असत्य लिखिए। पहला है, भूमध्य रेखा को विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है, तो ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, तो ये भी सत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 7516.6 किलोमीटर है, तो ये असत्य हो जाएगा। तो कितनी है भारत की स्थल यानी ज़मीन की सीमा कितनी है, 15,200। इतना होता तो ये क्या हो जाता, सत्य हो जाता, लेकिन ये अभी कितना है, 7516.6 किलोमीटर है, इसलिए ये क्या है, असत्य हो जाएगा। यानी स्थल सीमा रेखा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ, जो सत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, ये भी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका भारत और श्रीलंका की धरातल को पृथक करने वाली जल राशि पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है, तो मन्नार की खाड़ी मैंने आपको बताई थी अभी, तो एक बार और मैं आपको लिए चलता हूँ मन्नार की खाड़ी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। और हो सकता है ये नक्शे में और बता देता हूँ मैं, एक और नक्शा है मेरे पास, इसमें मैं आपको और क्लियर करके बता देता हूँ इसको, कि इसमें देखिए ये नक्शा है, तो इसमें भी मन्नार की खाड़ी नहीं दी, ठीक है, तो यहाँ पर स्थित है, देखिए मन्नार की खाड़ी, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर बताया था मैंने कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पर कच्छ की खाड़ी है, और यहाँ पर यहाँ पर कच्छ की खाड़ी है, सॉरी, यहाँ पर खम्बात की खाड़ी है यहाँ पर, और यहाँ पर कच्छ की खाड़ी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश चीन नेपाल भूटान है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका आंसर यहाँ पर गलत दिया है, तो इसमें सुधार की आवश्यकता है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ मैं, उत्तर में 3 पड़ोसी देते हैं, उत्तर या उत्तर पूर्व में 3 पड़ोसी देश हैं हमारे, तो मैं आपको नक्शे में लिए चलता हूँ, तो ये हैं हमारे 3 पड़ोसी, यानी उत्तर में कौन से कितने पड़ोसी हमारे, या तो उत्तर पूर्व कह सकते हैं हम इसको, या तो हम इसको उत्तर पूर्व कह सकते हैं। देखिए पूर्व दिशा है जी, और जी उत्तर दिशा है, तो उत्तर पूर्व या उत्तर,
3 पड़ोसी, एक तो चीन, इसको हम तिब्बत कहते हैं, दूसरा है नेपाल, तीसरा है भूटान। तो ये क्या हो जाएगा, 3 पड़ोसी देश हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर क्या करना है आपको, इसको असत्य की जगह क्या करना है, सत्य करना है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र गंगा के जलोढ़ से निर्मित न्यू मुर्रे द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसको, ये शायद इसमें दिया है नक्शा में। तो यहाँ पर देखिए न्यू मुर्रे द्वीप आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर ये न्यू मुर्रे द्वीप समूह स्थित है। ठीक है, ये यहाँ से आती है, ये कौन सी नदी, जैसे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र, उसके बाद में बांग्लादेश में प्रवेश करती है और इधर से जाती है गंगा बहते हुए ऐसे बिहार, और इसके बाद में इसमें ये प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों नदियाँ ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। तो इससे पहले बंगाल की खाड़ी में समाने से पहले ये किसका निर्माण करती हैं, न्यू मुर्रे द्वीप का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा आपका। अब इसके बाद में आपको टेबल बनाना है, टेबल आपको आमने सामने लिखना है। ठीक है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित की जोड़ी बनाइए। तो कॉलम आ है, कॉलम बाय। तो इसमें पहला क्वेश्चन है पाकिस्तान, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भारत के पश्चिम में पड़ोसी देश हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है भारत, इसका क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 2.4%, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन राजस्थान, यानी राजस्थान क्षेत्रफल में ये हो जाएगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा भारत का राज्य कौन सा है, राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा है। अगला क्वेश्चन है पंजाब हरियाणा, तो इनकी दोनों की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अब इसके बाद में कर्क रेखा, तो कर्क रेखा क्या करती है, जलवायु विभाजन का कार्य करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। लेकिन जोड़ियों को क्या करना है आपको, आमने सामने, पहले आपको पाकिस्तान लिखना है, इसके आगे डैश करके क्या लिखना है, इसके आगे लिखना है आपको ये वाला, इसके आगे लिख देना है आपको डैश करके भारत के पश्चिम में पड़ोसी देश, इसके बाद में दूसरा भारत लिखना है, इसके आगे डैश करके, और फिर इसके आगे लिख देना है आपको 2.4 क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस नक्शे को, इनको नक्शे की मदद से ये पार्ट को आप पढ़ सकते हैं। तो मुझे आशा है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार, थैंक्स।